स्वागत है आपके चैनल अपने ईपी बोर्ड पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी यहाँ पे क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाना है। आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका यहाँ पे जो पेपर होने वाला है हिंदी का पेपर होने वाला, जो कि पे आप बोर्ड एग्जाम यानी कि यदि 18 फरवरी का अगर बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को देख कर जाना, जितने भी क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाना है। यहाँ पे देखिए कि अनुक्रमांक यानी कि आपका जो अनुक्रमांक संख्या है यहाँ पे भराएगा, साथ ही इसके नीचे देखिए पर नाम है, जहाँ पे आपका नाम यहाँ पे भरना है। तो इसी प्रकार का वीडियो पाए तो वीडियो अंत तक बनेगा। यदि चैनल में पहले भी आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। देखिए पहला क्वेश्चन चलो ध्यान से क्या, पहले में क्या है कि खंड ए रहेंगे, जिसमें कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को दे आंसर देना है। पहला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या है कि हिंदी के साहित्य के यानी कि श्रेष्ठ निबंधकार का आलोचन इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरे पर जो आंसर जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलो ध्यान से देखिएगा कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनका जो रहेगा अतीत का अतीत के चलचित्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलो ध्यान से देखिए कि कोणार्क के रचनाकार हैं। तो कोणार्क जो रचनाकार है जागीर माथुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर होगा जागीर माथुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलो ध्यान से देखिए कि चलो चांद पर चले यानी कि रत्नाकर हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश भारती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलो ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि तूफानों के बीच रचना की अवधि है कि विधायक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि रिपोर्टार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलो ध्यान से देखिएगा कि केशवादास क्या काल के कवि थे। तो किस काल के कवि थे? तो यहाँ पे रीति काल के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है यानी कि रीति काल का। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलो ध्यान से देखा कि भारत भारतीय की रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथिली चरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पूछी जा रही कि भारतेंद्र युग की समयावधि ये है। इनका जो समयावधि था 1868 से लेके 1900 तक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। तो बी को सब लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर चलो ध्यान से देखा है कि सुमित्रा नंदन पद की रचना नहीं है। तो इनकी जो रचना है यहाँ पे यानी कि कामायनी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में लोग ध्यान से देखा कि रीति मुक्त यहाँ पे काव्य की धारा कवि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं प्यारे बच्चों 11 में चलो ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछी जा रही है कि हाँ रघुनंदन प्रेम की परिचय है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनका देखिए लिखा गया है कि तुम के बिना विजय बहुत ही दिन बोल बातें। उपयुक्त पंक्ति का प्रयुक्त रस क्या है? प्यारे बच्चों इसका जो रस होगा करुणा दास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है करुणा रस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलो ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जयो आन की आखिनी देखिए आंख से देखी जहाँ उपयुक्त पंक्ति का यहाँ पे अलंकार कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर से पे डी जे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलो ध्यान से देखा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सोरठा का छंद से पहले तीसरे चरण में मात्राएं क्या होती है। तो 11 क्या होती है 11 मात्रा है, ठीक है 11 मात्राएं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर 11 मात्राएं। चलिए ले किचन चलते हैं। किचन नंबर 14 नंबर में चलो ध्यान से देखा कि सुगम शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। तो सुगम शब्द का जो उपसर्ग होता है सु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर सु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलो ध्यान से देखिएगा कि नवरत्न का समास क्या होगा। तो जो नवरत्न का समास होगा एक प्रकार का द्विगु समास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा द्विगु समास। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलो ध्यान से देखा कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द नहीं है। जो पृथ्वी का शब्द यहाँ पर प्रश्न की प्रसून नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलो ध्यान से देखा कि तवात्मक शब्द का विभक्त का एक वचन क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वितीय विभक्त एक वचन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कर्तवाच का प्रधानता होती है। तो कर्तवाच का जो होती है कर्ता होती है, निकर्ता के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगी कर्ता के। क्वेश्चन नंबर 20 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि जिनके अलग अलग रूप वाक्य से मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विकारी पद कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा विकारी पद। तब अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेके आने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो अभी आपका जो एग्जाम 18 फरवरी का है, तो हिंदी का मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहते हैं तो सब्जेक्टिव का मैं क्वेश्चन ला दूंगा। तो आप कमेंट करके कमेंट कीजिए। तो अगर मैं आप कमेंट करते हैं तो मैं आपका वीडियो 100% बना कर लेके आ जाएंगे। तब तक मिलते हैं किसी प्रकार का नए वीडियो के साथ।